बच्चे और उनकी कहानी। जितने प्यारे बच्चे होते हैं उतनी ही अजीबोगरीब उनकी कहानियाँ होती हैं। मतलब अगर आप बच्चों की बातें सुनेंगे और उनकी कहानियाँ सुनेंगे तो उनके कहानियाँ और उनके किस्से सुन के बहुत हंसी आती है, और हम बस बच्चों की बातों को ऐसे ही मजाक में उड़ा देते हैं। बच्चे यहाँ पर बहुत से लोगों से दोस्ती करते हैं, बहुत दोस्त होते हैं। बचपन में हम सभी के बहुत दोस्त होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो दोस्त जो होते हैं वो भी कम हो जाते हैं, लेकिन बचपन में दोस्त बहुत होते हैं। कई बार बच्चे कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशंस हमको देते हैं जो नॉर्मल नहीं होते। उनके लिए शायद वो चीज़ नॉर्मल हो, लेकिन हमारे लिए नॉर्मल नहीं होती। लेकिन हम उनकी बातों को मजाक में उड़ा देते हैं और सीरियसली नहीं लेते। अगर ये कोई बात बड़ा आदमी बोले तो शायद से उस चीज़ को सोचा जा सकता है कि क्या पता ये जितनी भी मुसीबत हमारे आसपास घूम रही है इसके पीछे उसी शख्स का या उसी चीज़ का हाथ हो। लेकिन जब बच्चे ये बात बोलते हैं ना तो आया गया सा कर दिया जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही बच्चे से रिलेटेड है कि यहां पर उस बच्चे की जिससे दोस्ती थी उसका कई बार जिक्र उसने अपने माता पिता से किया, लेकिन माता पिता बस यही सोचते रह गए कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा अगर खेल रहा है, कूद रहा है, अपनी ही धुन में मस्त है, तो फिर इसके बारे में क्या ही सोचना। लेकिन अगर वो इधर तहकीकात करते और उस बच्चे की बात को बहुत सीरियसली लेते तो शायद से इस घर के अंदर किसी की मृत्यु नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उस बच्चे की बात को अनसुना कर दिया और अपनी ही धुन में वो लोग मग्न रहे। तो पूरा किस्सा क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ये किस्सा बेसिकली घटा था राज के साथ में, जब उनकी उम्र महज यहां पर 6 साल की थी। उस वक्त पर उनकी मुलाकात एक ऐसे बच्चे से, एक ऐसे लड़के से होती है जिसकी हकीकत जब उन्हें मालूम चलती है तो उनके तो क्या, उनके घर वालों के भी होश उड़ जाते हैं। तो क्या है पूरा का पूरा मामला ये मैं आपको बता देता हूं। राज और उनका परिवार बेसिकली जॉइंट फैमिली थी। ये लोग यहां पर एक नए घर के अंदर मूव इन करते हैं, और वो नया घर जो था वो कोई ऐसा नहीं कि उसकी नई कंस्ट्रक्शन हो या फिर बहुत ही अच्छा सा इंटीरियर हो, ऐसा कुछ नहीं था। हां बस ये था कि वो घर था, उसके बाहर एक आंगन था और आंगन में एक कुआं था। बस घर देख करके ऐसा लगता था कि घर काफी पुराना है। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से बात वगैरह करी तो पूछा भी कि भाई ये घर जो है ये किसके नाम पे था। तो उसने बस ये कहा कि ये जो घर है ये काफी पुराना है और ये घर जो है इसको कोई लेता नहीं है, क्योंकि काफी वक्त से यहां पर कोई रहने के लिए नहीं आया। कुछ 20-25 साल हो गए थे तो वहां पर कोई रहने आया ही नहीं था, इसीलिए ये जो घर था ये बिक भी नहीं रहा था। उन्होंने पूछा कि घर के अंदर कोई और चीज है, कुछ अजीब बात है। उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप चाहे तो पूजा पाठ करा करके खुद देख सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। घर उनको मिल गया और उन्होंने उस घर के अंदर मूव इन कर लिया। सब कुछ ठीक था उस घर के अंदर, सब कुछ ठीक था। ऐसा नहीं कि घर के अंदर बहुत कुछ अजीब उनको महसूस होता हो या फिर उनको यहां पर कोई सपने आते हो, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सबसे अजीब बात जो थी वो उस घर के बाहर थी, और वो क्या थी, वो था कुआं। उस कुएं के आसपास सबसे अजीब बात यह थी कि वहां कोई हरियाली नहीं थी। कुआं सूखा हुआ था। अब आपने भी अगर आपने आसपास कभी देखा है कुआं वगैरह, अगर आपने कुएं के किस्से वगैरह भी सुने हैं तो सुना होगा कि जो सूखा हुआ कुआं होता है उसके आसपास पेड़ पौधे उग जाते हैं या उसके अंदर भी पेड़ पौधे उग जाते हैं। लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। चिड़िया भी नहीं फटकती थी वहां, सब कुछ बंजर था और उसके कुछ 3-4 कदम आगे हरियाली थी। एक बात जो घर के काफी सदस्यों को यहां पर महसूस हुई, और मैं काफी कह रहा हूं, सबके सब नहीं, काफी सदस्यों को यह चीज महसूस होती थी कि उस कुएं के आसपास एक बदबू आती थी, और वो बदबू जो थी वो एक मछली की आप कह सकते हैं। पता नहीं कहां से आती थी, क्योंकि ना तो वो लोग मछली खाते थे और ना उस कुएं के अंदर मछली, क्योंकि पानी ही नहीं तो मछली का क्या काम। तो ये चीज काफी ऑड थी कि आखिर ये मछली की बदबू क्या थी। एग्जैक्ट वो मछली की बदबू थी या फिर वो कैसी बदबू थी, इसको वो लोग भी नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे। बस ये है
कि वो बदबू सिमिलर टाइप की थी, जैसे मछली में से आती है ना, तो उस टाइप की कुछ सिमिलर सी बदबू थी। उनको बस ये लगता था कि ये मछली की स्मेल है। घर में वो लोग रहने लग जाते हैं। कुछ 1-2 दिन यहाँ पर बिल्कुल शांति से 1-2 दिन बीत जाते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं थी। इन्होंने यहाँ पर गृह प्रवेश की पूजा भी करवाई थी और हर जगह से तहकीकात भी की थी कि घर के अंदर सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक था। पंडित जी ने बोल दिया तो बोल दिया, भाई सब कुछ ठीक है। लेकिन कुछ 1-2 दिन के बाद से ही घर के अंदर अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गई। और वो क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। बेसिकली जो राज था वो इकलौता बच्चा था और उसके दादा दादी और उसके माता पिता उसको बेहद प्यार करते थे। घर परिवार में सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान राज को प्यार करता था तो वो थे उसके दादाजी। वो उससे बहुत प्यार करते थे, उसके माता पिता से भी ज्यादा। राज का कोई दोस्त नहीं था, वो अकेला रहता था। और जो उनका घर था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वो काफी बड़ा घर था और सामने गार्डन भी था। तो आसपास जो थे ना घर, वो बहुत दूर थे। तो अगर 6 साल के बच्चे को कोई अपना दोस्त ढूंढना हो तो वो भी इतनी आसानी से उनके घर पे नहीं आ पाएगा, क्योंकि घर ही बहुत दूर थे यहाँ पर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वीराने में रहते हो, लेकिन फिर भी घर यहाँ पर काफी दूर थे। तो इसी के चलते वो कहते थे, बेटा तू आंगन में खेल ले और अपने मन को बहला ले। सब कुछ ठीक था। 1-2 दिन बाद यहां पर राज के हंसने की आवाज सुनाई देती है। राज जो था वो गार्डन में खेल रहा था और हंस रहा था, खूब मजे में था और ऐसे ही उसने पूरा दिन काट दिया। घर वालों ने पूछा, बेटा राज आज तो तू बड़ा खुश नजर आ रहा है, जब से हम इस घर में आए हैं तू खुश नहीं था। उसने कहा, मम्मी मेरा एक नया दोस्त बन गया। उन्होंने कहा, अच्छा कहाँ से है वो? राज ने कहा, मम्मी मुझे पता नहीं कि वो कहाँ से है। और मैंने पूछा। उन्होंने कहा, अच्छा उसका नाम क्या बेटा? तो राज ने कहा, उसका नाम है वायु और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। घर वालों को भी लगा कि चलो कोई बात नहीं भाई, अब लड़के को एक साथी मिल गया है तो खुश रहेगा, अकेला फील नहीं करेगा। अगर इस वक्त पर जो राज की मॉम थी वो इधर और तहकीकात करती और पूछती, इस बात को ऐसे ही अनसुना नहीं करती, तो शायद से बहुत बड़ी मुसीबत को यहां पर टाला जा सकता था। क्योंकि घर के आसपास कोई मकान ऐसा नहीं था जिसके अंदर बच्चे खेलते हों और बहुत दूर दूर मकान थे। तो वायु आता कहां से था ये उन्होंने सोचा भी नहीं। और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, बच्चा अपनी मस्ती में गुम है तो गुम ही रहने दो। इधर धीरे धीरे करके जो राज के जो ग्रेड्स थे स्कूल के अंदर वो गिरना शुरू हो जाते हैं। राज पढ़ाई में वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन जब से उसका दोस्त वायु बना तब से वो बस मग्न ही रहता था और अपनी धुन में खेलता रहता था। पूरा दिन वो खेल खेल कर बिता देता था। स्कूल से आया और रात तक वहां खेलता था। ठीक रात के 8 बजे वो अपने घर वापस आ जाता था। अगर उसकी माँ उसको बोलती कि खाना खा ले तो खाना खाने भी नहीं आता था। वो हर वक्त सिर्फ वायु के साथ खेलता था। घर वालों को ये चीज काफी अजीब लगती थी। 1-2 महीने तक ऐसा ही चलता रहा और वो बच्चा जो था दिन भर कुएं के आसपास घूमता और उधर बैठ करके हंसता रहता था। घर वालों को लगा कि इसको समझाना चाहिए। उसको समझाया गया, प्यार से समझाया गया कि राज तुम्हें ना इतना नहीं खेलना चाहिए और वायु को बोलो कि वो जल्दी चला जाया करे। राज ने कहा ठीक है, लेकिन वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। वो अभी भी अपनी मस्ती में ही गुम रहता था और खेलता रहता था। एक दिन जो इधर राज की माँ थी वो राज के दादाजी से कहती है कि आप जाकर के अगर एक बार इसको समझाएंगे ना तो ये समझ जाएगा, क्योंकि ये आपकी बात को बहुत तवज्जो देता है, बहुत अहमियत देता है। उन्होंने कहा ठीक है। वो यहाँ पर कुछ 7 बजे के आसपास गए होंगे और राज से बात कर रहे थे। राज से उन्होंने पूछा, बेटा अकेले क्या कर रहे हो यहाँ पे? राज ने कहा, मैं वायु के साथ खेल रहा हूँ। उन्होंने कहा, वायु कहाँ है? कह रहे वो ना छुपन छुपाई खेल रहा है, वो छुपा हुआ है। उसके दादाजी ने 1-2 बार और आवाज लगाई, लेकिन वायु बाहर नहीं आया। उन्होंने कहा, बेटा इतनी देर तक खेलना ठीक नहीं है, इतने मच्छर हैं यहाँ पर और तुम्हारे पढ़ाई में इतने अंक गिरे जा रहे हैं, तुम्हें थोड़ा सोचना चाहिए और चलो अंदर। आज राज का बिहेवियर काफी अजीब था। वो अपने दादाजी का हाथ झटक देता है और कहता है, नहीं मैं ऐसे ही खेलूंगा और मैं 8 बजे से पहले नहीं आऊंगा। उसके दादाजी उस पर चिल्लाते हैं। पहली बार ही उन्होंने उस बच्चे से ऊंची आवाज में बात करी और उसको डांटते हुए कहते हैं, चलो अंदर, इस तरीके से बिहेव करते हैं, चलो अंदर चुपचाप। वो उसका हाथ पकड़ के चले जाते हैं और अंदर आकर सारी बात बता देते हैं कि ये
अकेले खेले जा रहा था और कह रहा था वायु यहाँ पर है, वायु वहाँ पर है, लेकिन वायु तो कहीं पर था ही नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा अपने आप खेल रहा होगा। लेकिन आज राज जो था वो काफ़ी रो रहा था और दादाजी जो थे उसके, उनको भी काफ़ी बुरा लग रहा था कि उन्होंने आज राज को डांट दिया। उस रात सब कुछ ठीक रहा। अगले दिन सुबह नाश्ते के लिए यहाँ पर दादाजी के कमरे में दस्तक दी गई और राज की मॉम जो थी वो इधर उठाने के लिए उनको गई। लेकिन ताज्जुब की बात इधर ये थी कि दादाजी उधर थे ही नहीं। दादी से पूछा कि दादाजी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा रात को मेरे साथ ही सोए थे और मुझे नहीं पता कहाँ होंगे। 1-2 घंटे तक इस बात को इग्नोर किया गया कि बाथरूम में होंगे, इधर उधर टहल रहे होंगे, लेकिन दादाजी नहीं मिले। अब बात बहुत सीरियस हो चुकी थी। घर का एक एक कोना छान मारा गया, दादाजी कहीं पर भी नहीं मिले और सब इधर बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कहां ढूंढा जाए। ना उनको कोई ऐसी बीमारी थी, भूलने की बीमारी, ऐसा कुछ नहीं था, बस वो गायब हो गए। बहुत ढूंढने के बाद में न जाने राज के फादर के दिमाग में क्या बात आई, उन्होंने एक बार सोचा कि क्यों ना कुएं में भी देख लिया जाए। जब उन्होंने कुएं के अंदर देखा तो इधर राज के दादाजी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और यह चीज फिर भी नॉर्मल है, यह चीज नॉर्मल है। सबसे एबनॉर्मल बात यह है कि वो बॉडी भीगी हुई थी जबकि कुआं सूखा हुआ था। अगर कुआं सूखा हुआ है तो बॉडी गीली कैसे है, यह चीज किसी को समझ नहीं आ रही थी। और उस कुएं के फर्श पर इधर जो पतझड़ से जो पत्ते वगैरह गिरे होते हैं वो सब पड़े हुए थे, लेकिन उनकी बॉडी गीली थी। किसी तरीके से उनकी बॉडी को बाहर निकाला जाता है और पोस्टमार्टम में यह चीज सामने आती है कि डूबने के कारण इनकी मौत हो चुकी है। और यह चीज हो ही नहीं सकती थी क्योंकि राज के दादाजी को तो तैरना आता था, तो वो डूब के तो मर ही नहीं सकते थे। बहुत से सवाल उनके मन के अंदर थे कि आखिर ये चीज हुई तो हुई कैसे। उसके बाद में उनका शांति पाठ भी कराया जाता है। अब जो मर चुका है उसको अलविदा तो कहना ही पड़ेगा। भारी मन से उनकी आत्मा को यहाँ पर आग दी जाती है। लगातार यही बात उनके दिमाग में घूम रही थी कि आखिर वो कुएं के अंदर कैसे गिर गए और इसी के साथ साथ उनकी बॉडी गीली कैसे थी। 13वीं तक मामला यहाँ पर ठंडा पड़ चुका था और सभी लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके थे कि उनकी मौत डूबने की ही वजह से हुई है। पता नहीं कैसे हुई, लेकिन डूब करके ही उनकी मौत हुई है। अभी तक भी उनको इस चीज का अंदाजा नहीं था कि कितना बड़ा खतरा उनके सर पे मंडरा रहा है, इसका कोई अंदाजा उनको नहीं था। राज अभी भी उस कुएं के आसपास से खेलता था और ठीक 8 बजे वापस घर में आ जाता था। राज की मॉम उसको डांटती नहीं थी और इसी के साथ साथ अभी तक भी जो मौत का गम था वो घर वालों के सर से उतरा नहीं था। एक दिन राज की तबीयत काफी खराब हो जाती है, उसको यहाँ पे बुखार आ जाता है और नॉर्मल सी बात है बुखार होना। तो उस दिन वो कुएं के आसपास नहीं घूम रहा था और वो खेल भी नहीं सकता था। शाम का वक्त था और राज की जो माँ थी वो उस कुएं के आसपास घूम रही थी। उन्हें वो बदबू फील हो रही थी और सबसे कमाल की बात यह थी कि कभी भी उनको वो बदबू फील नहीं हुई थी। राज के दादाजी को ये चीज फील होती थी, राज को होती थी और राज के पापा को होती थी। राज की मम्मी और राज की दादी, इन दोनों को वो स्मेल फील नहीं होती थी। पहली बार उनको वो, मैंने कहा था ना, मछली टाइप की स्मेल वो आ रही थी। वो वहां पर घूम रही थी और घूमते घूमते उनको लगता है, और घूमते घूमते उनको ऐसा लगता है कि कोई उनके पीछे चल रहा है। ऐसी फीलिंग आ रही थी उनको। कोई दिख नहीं रहा था। 1-2 बार गर्दन घुमा करके भी देखा लेकिन कोई नहीं था। वो ऐसी घूम रही थी और उस कुएं की बाउंड्री पर हाथ रख के लीन करके नीचे देख रही थी और ये ख्याल उनके मन के अंदर दौड़ रहे थे कि आखिर उनके ससुर की डेथ कैसे हो गई। अचानक से उनको उस कुएं में से एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज उनसे कहती है, राज को कभी परेशान मत करना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये बात जैसे ही उन्होंने सुनी, वो भागते हुए अंदर गई और सबको ये बात बता दी। इसी के साथ साथ उन्होंने राज को भी चेक किया। राज जो था वो बुखार में ज़रूर था लेकिन वो होश में था, नॉर्मल था। घर वालों ने यहाँ पर सोचा कि जो उसके दादाजी हैं उनको यहाँ पर मुक्ति नहीं मिली है और वो राज से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड थे। नेक्स्ट डे उनका शांति पाठ दोबारा रखवाया जाता है और 13 दिन हो चुके थे, 13वीं हो चुकी थी उनकी। उसके अगले दिन
शांति पाठ रखवाया जाता है और दोबारा से सारा क्रियाक्रम करा जाता है। पंडित जो उस घर के अंदर आता है वो बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है और बहुत अजीब चीज उनको बोलता है। वो कहता है कि जब मैंने इस घर की दहलीज के अंदर कदम रखा था, मुझे बहुत ही अजीब चीज महसूस हो रही थी, जैसे कोई मेरी छाती पर हाथ रख के मुझे यहां से बाहर निकालना चाहता हो। यह बात उसने सभी घर वालों को बताई थी और यह भी कहा था कि आप जो शांति पाठ इधर कर रहे हैं ना, आपको दादाजी के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर उनका कोई हाथ नहीं है। इस घर के अंदर एक और आत्मा भटक रही है, आपको उसको मुक्ति दिलानी है। घर वालों ने इस चीज को बहुत लाइटली लिया। लाइटली नहीं लेना चाहिए था, उनके साथ ये जैसा इंसिडेंट हुआ था कोई भी लाइटली नहीं लेगा, लेकिन उन्होंने इधर बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने इस इंसिडेंट को लाइटली लिया और मन ही मन ये सोचा कि ये पंडित जो है पैसा बनाने की बात कर रहा है, हम लोग डरे हुए हैं और ये हमारे डर का फायदा उठा रहा है, तो सोच रहा है कि इसका जो है यहाँ पे भला हो जाए, लेकिन हमें यहाँ पर कुछ नहीं करवाना। जो उनके मन के अंदर बात थी उन्होंने वही करवाई। उन्होंने सिर्फ दादाजी का ही शांति पाठ करवाया और पंडित को रवाना कर दिया। पंडित भी चुपचाप चला गया। इसके बाद से जब से इंसिडेंट हुआ था तो इधर जो राज के फादर थे उन्होंने सोचा कि ये जो कुआं है ना, इसके ऊपर हमें ग्रिल बनवा देते हैं कि बाय चांस कोई इसके अंदर गिर जाए तो उसको चोट ना लगे, क्योंकि जो इंसिडेंट यहाँ पर दादाजी के साथ हुआ था वो राज के साथ भी हो सकता था, क्योंकि राज वहां पर बहुत खेलता कूदता था, तो क्या पता बच्चा अचानक से कुएं के अंदर कूद जाए। तो उन्होंने वहां पर एक ग्रिल बनवा दी ताकि वो पूरा कुआं जो था वो कवर हो जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था। जिस दिन वो ग्रिल बनी उस दिन राज काफी ज्यादा उदास था और वो कह रहा था, आप ऐसा मत करो, वायु बहुत दुखी होगा। उन्होंने कहा, कौन है वायु, कहाँ है वायु, हमें तो कभी दिखाई नहीं देता। वो कहता है, मम्मी पता नहीं, वो 8 बजे ना गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है। उनको लगा बच्चा है, पता नहीं मन घड़ंत कैसी बातें कर रहा है, कौन सा इसने दोस्त बना लिया है जिसकी बात कर रहा है। वो लोग अपने ही दुख में इतने दुखी थे कि इधर राज की बात को कोई तवज्जो दे ही नहीं रहे थे। उन्होंने ग्रिल बना ली और उसके बाद में सोचा कि जो मुसीबत है वो टल जाएगी, लेकिन मुसीबत वो कभी भी टलने वाली नहीं थी। उस रात कुछ 12 बजे के आसपास इधर राज के फादर की आंख खुलती है, क्योंकि बहुत तेज आंगन में से आवाजें आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई इंसान लोहे की चीज को उठाकर जमीन पे पटक रहा है। इस चीज से उनकी आंख खुलती है और आधी खुली आंखों से वो खिड़की से देखने की कोशिश करते हैं कि बाहर आखिर चल क्या रहा है। बाहर जो वो देखते हैं उसको देख करके उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बाहर राज अपने हाथों से उस ग्रिल को उखाड़ रहा था। वो ग्रिल इतनी मजबूत थी कि बच्चा तो क्या, अच्छे से अच्छा पहलवान तक उसको हिला नहीं सकता था। राज के अंदर न जाने कौन सी शक्ति आ गई थी, वो उस ग्रिल को अपने हाथों से उखाड़ के फेंक रहा था और जमीन पे फेंक रहा था। इतने में ही उसके फादर पीछे चिल्लाते हैं, राज क्या कर रहे हो। राज गुस्से भरी नजरों में अपने फादर की तरफ देखता है और एकदम से हंसने लग जाता है। उसके फादर ना आव देखते हैं ना ताव और फटाफट से नीचे जाते हैं। नीचे जाकर के वो देखते हैं कि उनका बेटा जो है वो उधर कुएं की बाउंड्री पर खड़ा है। वो भागते हुए वहां पर जाते हैं। इतने में ही राज कुएं में जंप लगा चुका था। न जाने कैसे उन्होंने राज को पकड़ा और जो उसकी टी शर्ट होती है ना, बच्चे की टी शर्ट जो होती है, उससे उसको पूरा पकड़ लिया और उसे उठा लिया। राज का शरीर कुछ 24-25 किलो का ही होगा, क्योंकि 6 साल का बच्चा है तो कितना ही वजन हो जाएगा उसका। उसको पकड़ा और राज यहां पर अपने फादर के हाथों को नोच रहा था कि जैसे वो उस कुएं में कूदना चाहता हो। वो बहुत नोच रहा था और बहुत जिद कर रहा था, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, वायु मुझे बुला रहा है, मुझे जाने दो। और ये सब कुछ वो बोले जा रहा था। उन्होंने किसी तरीके से राज को ऊपर उठाया और इतने में घर के बाकी मेंबर्स भी बाहर आ चुके थे, यानी कि राज की माँ और राज की दादी। ये सब उन्होंने यहां पर देखा और इसी के बारे में वो बात कर रहे थे। अचानक से खड़े खड़े राज के फादर उस कुएं में गिर जाते हैं। राज तो चलो जंप कर रहा था, उसकी तो बात समझ में आती है, लेकिन एक इंसान खड़े खड़े उस कुएं में कैसे गिर सकता है? यह चीज घर के सभी लोगों ने देखी थी। और कमाल की बात इधर पता है क्या है? जब वो कुएं में गिरे तो वो भीग चुके थे।
कुएं में कोई पानी नहीं था, लेकिन वो भीग चुके थे। इसी के साथ जब वो यहां पर ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें लगता है कि किसी ने उनका पैर पकड़ लिया और उनको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, और उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो डूब रहे हैं, सूखे कुएं के अंदर वो डूब रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा था। एकदम से उनका जो दम था वो यहां पर घुटना शुरू हो गया था। पता नहीं किस तरीके से, कितनी जान लगा करके उन्होंने अपने आप को बचाया और वहां से वो बाहर निकले। बाहर निकल करके एक बहुत ही शॉकिंग चीज वो इधर नोटिस करते हैं, और वो ये थी कि उनके पैर के ऊपर किसी के हाथों के निशान छप चुके थे, और उनका पैर जो था वो जख्मी हो चुका था, उस पे से खून निकल रहा था। ये चीज जब घर वालों ने देखी, वो समझ चुके थे कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। उन्होंने बैठ करके राज से पूछा, बेटा वायु कौन है और कहाँ रहता है? राज का एक ही जवाब, मुझे नहीं पता, और वो 8 बजे के बाद गायब हो जाता है। घर वालों ने इधर ज्यादा देरी ना करते हुए अगले दिन उसी पंडित को बुलाया और उसको सारी बात बता दी। पंडित ने उन्हें यही कहा कि मैंने आपको उस दिन भी चेतावनी दी थी। मैंने कहा था आपको कि इस घर के अंदर राज के दादाजी नहीं बल्कि किसी और आत्मा का साया है, लेकिन आपने मेरी बात को अनसुना कर दिया। घर वालों ने पूछा कि आखिर पूरा मामला है क्या? तो इधर उस पंडित ने बताया कि जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, इस घर में आज से कुछ 25 साल पहले एक औरत रहा करती थी और उसका एक बेटा था जो राज की उम्र का ही रहा होगा, 6-7 साल का। उसका नाम था वायु। जैसे ही घर वाले वायु का नाम सुनते हैं उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो एकदम से राज की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, बेटा ये वही वायु है जिसके साथ तू खेलता था? वो कहता है, हाँ पापा, वो 6 साल का है और वो उस कुएं के पास मेरे साथ खेलने आता है। उसने मुझे कहा था कि कुएं के आसपास जो है इधर बाउंड्री वगैरह मत बनवाओ, नहीं तो उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा। घर वाले समझ चुके थे कि इधर जो है वायु की ही आत्मा भटकती है। उन्होंने पंडित से और पूछताछ करी और पूछा कि उसके साथ क्या हुआ। पंडित ने बताया, वायु और उसकी माँ ये दोनों इस घर में रहा करते थे और ये आपके प्रीवियस ओनर थे। यहाँ पर कुछ 25 साल पहले वो रहा करते थे। जैसा मैंने कहानी की शुरुआत में बताया था कि घर की जो कंस्ट्रक्शन थी वो काफ़ी ओल्ड थी। तो पंडित ने आगे बताया कि उसकी माँ जो थी उसका किसी के साथ यहाँ पर अफेयर चल रहा था, और जो इधर वायु के पापा थे उनकी डेथ तभी हो चुकी थी जब वायु महज 2 साल का था। वायु की माँ हमेशा से अपने बेटे से नफरत करती थी और उसको ये लगता था कि ये उसके ऊपर एक बोझ है। वो अपने बच्चे से किसी भी तरीके से छुटकारा पाना चाहती थी और अपने प्रेमी के साथ में रहना चाहती थी। एक दिन न जाने उसके मन के अंदर क्या बात आई और उसने क्या सोचा, उसने अपने 6 साल के बेटे को उठा करके इस कुएं में फेंक दिया। तब इस कुएं में शायद पानी होता होगा। इस कुएं में उसको फेंक दिया और यहां से चुपचाप चली गई। उस वक्त पर इतने मकान यहां पर थे भी नहीं और वो औरत यहां से चुपचाप चली गई। कहा जाता है कि वो यहां पर शायद विदेश में रहती है और आज तक भी जो पुलिस है वो उसको पकड़ नहीं पाई। जब से इधर वायु की डेथ हुई है वो अपने इधर प्रेमी के साथ ही चली गई। वायु मर चुका था उस कुएं के अंदर ही, और वो हमेशा से एक साथी की तलाश करता था, एक दोस्त या फिर एक ऐसा इंसान जो उसको यहाँ पर बहुत प्यार करे। जब आप लोग इस घर के अंदर आए तो उसको राज में एक दोस्त या फिर एक भाई दिखाई दिया और वो उसके साथ ही रहना चाहता था। जब आपके दादाजी ने उसको रोकने की कोशिश की होगी तो उसको यहाँ पर ये लगा होगा कि जो उसके दादा हैं वो राज का यहाँ पर भला नहीं चाहते। इसी के चलते उसने राज के दादाजी को डुबो करके मार डाला। और अगर कोई भी घर का सदस्य राज को वायु से मिलने से रोकेगा तो वो उसको मार देगा। ये बात राज की मॉम ने भी देखी थी कि इधर उनको कुएं के अंदर से आवाज़ आई थी कि उसको अकेला छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। घर वालों ने पूछा कि आखिर अब हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस आत्मा से छुटकारा पाएं। पंडित ने कहा, मैं कुछ यहाँ पर शांति पाठ कर देता हूँ और उसके बाद में जो है शायद से इसको मुक्ति मिल जाए। शांति पाठ वगैरह पंडित ने करवाया और उसने एक बहुत सही बात बोली कि ये जो कुआं है
इसके ऊपर आप एक सीमेंट का सरफेस बना दीजिए, और ये बात आप ध्यान रखें कि जो राज है वो इस कुएं के आसपास ना भटके। उन्होंने कहा ठीक है। 2 दिन लगे और इधर जो था उसके ऊपर सीमेंट का सरफेस बन चुका था और वो पक्का हो चुका था, और इधर वायु का भी शांति पाठ हो चुका था। घर वालों को अब लगा कि अब जो है मुसीबत टल चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुसीबत अभी भी उनके सामने वैसे ही खड़ी थी जैसे वो पहले थी। एक रात यहां पर राज के फादर की और राज की आंखें खुलती हैं एक खटपट से, और वो खटपट इस बार भी उसी दिन की तरह बाहर से आ रही थी। वो लोग यहां पर भागते हुए जाते हैं और भाग करके वो इधर देखते हैं कि जो राज की मां है वो पूरा का पूरा सरफेस तोड़ चुकी है एक हथौड़ी की मदद से। वो हथौड़ी दे दे करके उस पर मार रही थी और उन्होंने पूरा सरफेस तोड़ डाला था। राज के फादर चिल्ला रहे थे, लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पीछे से आते हैं और उनको झंझोड़ देते हैं, पकड़ के कंधों को झंझोड़ देते हैं, हिला देते हैं और पूछते हैं तुम्हें क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, क्या करना चाहती हो तुम। वो कहती है मैं यहाँ कहाँ से आई, मैं तो सो रही थी और मुझे नहीं पता ये हथौड़ी कहाँ से आई, ये किसने किया, मुझे नहीं पता। उन लोगों को अब ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि अभी भी वायु जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है और वो उनके साथ में ही है। वो रात किसी तरीके से उन्होंने गुजारी और अगले दिन उन्होंने किसी दूसरे पंडित को यहाँ पर बुलाया और उससे कहा कि आप ये जो है शांति पाठ कीजिए, क्योंकि शायद पुराने वाला जो पंडित था वो इसको ठीक से कर नहीं पाया। नए पंडित को बुलाने के बाद में उन्होंने इसको ये बात बोली और उस पंडित ने यहाँ पर दोबारा से शांति पाठ किया। वो पंडित भी इधर शांति पाठ करता है और उनको ये दिलासा देकर चला जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। उन लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है। एक बात पंडित ने बहुत अजीब बताई उन्हें। इधर राज की मां उनसे कहती है कि ठीक 8 बजे राज घर पे वापस आ जाया करता था और उससे पहले वो कभी नहीं आता था। ऐसा क्यों? तो इधर पंडित कहता है कि शायद से जो इधर वायु था वो ठीक रात के 8 बजे ही मरा था। मतलब उसकी मां रात के 8 बजे उसको फेंक करके चली गई थी, जिसके चलते वो इधर मर गया था और 8 बजे के बाद वो कभी भी इधर राज को दिखाई नहीं देता था। ये चीज़ काफ़ी अजीब थी और काफ़ी घर वालों को इधर दुख भी हुआ उधर वायु के लिए। सारा क्रियाक्रम उसका हो चुका था और उसके बाद में इधर उन्होंने एक पेड़ जो था वो लगा दिया, कुएं के बाहर एक पेड़ लगा दिया और ये चीज़ सोच ली कि कुएं के आसपास हम कभी भी इधर भटकेंगे नहीं। वो दिन जो था वो नॉर्मली ऐसे ही बीत गया और अब घर वालों को लगा कि सब कुछ जो है इधर ठीक ठाक हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पर आराम से कट जाएगा। उस शाम जो इधर राज के फादर थे वो उधर ही गार्डन में घूम रहे थे और अचानक न जाने कैसे घूमते घूमते वो इधर लंगड़ा करके गिर जाते हैं और गिर करके जो उनका सर था वो बेसिकली उस कुएं पर जाकर के लग जाता है और उनका सर जो था यहाँ से फट चुका था, काफ़ी खून वगैरह आ गया था। उन्होंने सोचा कि इत्तेफाक ही होगा और मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पहले कुछ दिनों के अंदर उनके साथ में हो चुकी हैं। उन्होंने इसको एक इत्तेफाक माना और यही सोचा कि मैं ही अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, जिसके चलते ये मेरा अंजाम हुआ। वो रात उनकी उस घर के अंदर आखिरी रात थी। उस रात वो लोग रुके और उनके साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। राज अब उस कुएं के पास जाने की जिद नहीं करता था, क्योंकि उसको वायु की असलियत मालूम चल चुकी थी। तो राज भी समझदार था और वो उधर नहीं जाता था। अगले दिन जब वो लोग यहां पर उठे, उन्होंने एक ऐसी अजीबोगरीब चीज नोटिस करी जिसको नोटिस करते ही वो वहां से दुम दबा के भाग गए और उन्होंने ये मन के अंदर ठान लिया कि कभी भी इस घर के अंदर वापस नहीं आएंगे। वो जो पेड़ उन्होंने यहां पर बोया हुआ था वो टूट चुका था। किसी ने जमीन से निकाल करके उखाड़ के उसको बाहर फेंक दिया था और ये चीज कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उस रात घर के सारे सदस्य सोए हुए थे। इससे पहले जो इधर राज के फादर थे उनको चोट भी लग चुकी थी। उन्हें बस ये चीज समझ में आई कि हम इस आत्मा को मुक्त नहीं करा सकते, ये आत्मा हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अगर हमें अपना भला करना है तो हमें यहां से जाना होगा। वो लोग वहां से चुपचाप चले जाते हैं और उसी दिन उस घर को खाली कर देते हैं।
बस उस घर को वो लोग एक स्टोरेज हाउस की तरह से यूज किया करते थे और जितना भी उनकी फैक्ट्री वगैरह का वेस्ट हुआ करता था उसको वो उस घर में फेंक दिया करते थे। दिन में सभी के लिए वो घर नॉर्मल था, लेकिन ये हिदायत राज के फादर ने दी थी कि 5 बजे के बाद कोई भी उस घर के अंदर नहीं जाएगा, और प्राइवेट प्रॉपर्टी थी तो बाहर से भी कोई यहां पर अंदर नहीं आ सकता था। इसी तरीके से पूरे 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल तक उनके परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर नहीं जाता। एक दिन राज यहां पर किसी काम से अपने दोस्तों के साथ में उस घर में दोबारा दाखिल होते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों को इसके बारे में सब कुछ बताया था और उनके दोस्त इन सब बातों में यकीन करते थे। ऐसा नहीं था कि वो मजाक में उड़ा दिया करते थे, ऐसा नहीं था। राज उस दिन जब उस कुएं के पास से गुजर रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है और उन्हें उस कुएं के पास बुला रहा है। राज जानते थे कि दिन का वक्त है तो उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, और वो उस कुएं के पास जाते हैं और जाकर के देखते हैं नीचे, तो वैसे ही कुआं सूखा पड़ा था और आज भी उसके आसपास की जमीन जो थी वो बंजर ही थी, वहां पर बिल्कुल भी हरियाली नहीं थी। इधर जो राज का दोस्त था वो राज को फटी आंखों से देख रहा था। मतलब वो 3 दोस्तों के साथ यहां पर आए थे, तो एक जो दोस्त था वो उनको फटी आंखों से देख रहा था और ऐसे देख रहा था मानो उसने यहां पर कोई भूत देख लिया हो। वो बहुत ज्यादा डरा पड़ा था। राज इधर पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें यहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने दोस्त से पूछते हैं, भाई सब कुछ ठीक तो है ना? क्योंकि वो जानते थे कि इस घर का पास्ट क्या है। तो वो पूछते हैं, भाई तुझे वायु दिखाई दे रहा है क्या? उन्होंने कहा, नहीं नहीं भाई कुछ नहीं, तू चल। वो लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और जो ज़रूरी सामान था वहाँ से उठा करके फटाफट वो वापस आ रहे थे। इतने में जो राज का दूसरा दोस्त था उसको कुएं के पास एक छोटा लड़का खड़ा हुआ दिखाई देता है, जो उनको देखकर हंस रहा था और राज की तरफ उंगली कर रहा था, जैसे वो राज को बुलाना चाहता हो। वो देरी ना करते हुए राज को सारी बात बता देता है कि वो लड़का मुझे दिखाई दे रहा है। मैं नहीं जानता कि वो वायु है कौन है, क्योंकि मैंने उसको नहीं देखा, पर भाई मुझे वो लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इतने में ही जो पहला दोस्त था उसने यहां पर एक बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील करी। उसने कहा कि जब तू उस कुएं के पास खड़ा था और मैं तुझे देखकर डर रहा था, तो मैंने उधर देखा था कि तेरे पीछे एक बच्चा खड़ा है जो तुझे देख करके लगातार हंसे जा रहा है। पर मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है और तूने मुझे इस घर का इतिहास भी बताया था, तो इसलिए शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया और अपना वहम समझकर इसको भूलना सही समझा। लेकिन अब ये भी यही बात बोल रहा है। उन लोगों ने ज़्यादा देर इस चीज़ पर चर्चा करना वहाँ सही नहीं समझा और वो वहाँ से फटाफट भागने को हुए। लेकिन एक चीज़ उन चारों ने जो इधर ऑड नोटिस करी थी, यानी कि राज और उनके बाकी 3 दोस्तों ने, वो ये थी कि उस कुएं के पास से अभी भी वो मछली या मछली जैसी जो बदबू थी वो लगातार आ रही थी। ये बस लास्ट इंसिडेंट था। इसके बाद से आज तक ना तो राज और ना राज की फैमिली में से कोई भी कभी भी उस घर के अंदर वापस गया। उन्हें लगता है कि अगर वो वापस उस घर के अंदर जाएंगे तो शायद वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आएंगे। उस दिन राज को वायु दिखाई क्यों नहीं दिया, इसका जवाब राज के पास में नहीं है, क्योंकि राज को हमेशा वायु दिखाई देता ही था। लेकिन उस दिन उसके दोस्तों को यहां पर वायु दिखाई दिया था। अपनी तरफ से उन लोगों ने एक बार नहीं 2-2 3-3 बार यहां पर शांति पाठ करवाया उस घर के अंदर। पहले दादाजी का, फिर वायु का दोबारा से भी उधर शांति पाठ करवाया। लेकिन उस लड़के को यहां पर मुक्ति नहीं मिली, या फिर वो वहां से मुक्त होना चाहता ही नहीं था। अगर यहां पर वो लोग और देरी कर देते तो शायद से राज कभी जिंदा बचता ही नहीं, क्योंकि राज जो था वो भी कुएं में यहां पर कूदने वाला ही था। बहुत बार उसने कोशिश की थी, लेकिन सही समय पर उन्होंने उस घर को छोड़ दिया और आज वो लोग एक दूसरे शहर में, दूसरे घर में खुशहाली से जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन जो उनके साथ यहाँ पर हुआ है उसको वो कभी भी नहीं भुला सकते। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था जो यहाँ पर घटा था राज और राज की फैमिली के साथ में 2006 में। और 2016 में जब राज ने सोचा कि शायद से अब ये सब कुछ ठंडा मामला पड़ चुका होगा, जब राज दोबारा से उस घर में गए तो दोबारा से उनको और उनके दोस्तों को भी वायु की प्रेजेंस यहाँ पर फील हुई। तो ये था पूरा का पूरा इंसिडेंट। बाकी आप मुझे बताइए आपको इंसिडेंट कैसा लगा।
इसी के साथ साथ अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ पर ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप उस स्टोरी को मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हों वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजें तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी सहजता और उसी तमीज़ के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी मुझे आप भेज सकते हैं। आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे, और जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। तो आप मुझे ज़रूर बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी। आज की वीडियो के अंदर तो बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।